सोचिए आप कंप्यूटर पर असाइनमेंट लिखने बैठते हैं और अचानक स्क्रीन पर मैसेज आता है, तुम कौन हो जो मेरे घर में रहते हो। आप सोचते हैं कि यार ये कौन सा नया विंडो अपडेट हो गया है, लेकिन फिर दूसरा मैसेज आता है कि मैं 1540 से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे लगता है कि 2109 से बात कर रहे हो। अब आपको लगता है कि ये कोई प्रैंक है या पास्ट का बंदा वाईफाई को हैक करके टाइम ट्रैवल का फ्री ट्रायल ले रहा है। तो दोस्तों ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये मेरे दिमाग का खेल भी नहीं है, लेकिन ये एक रियल लाइफ मिस्ट्री है जहां टेक्नोलॉजी और टाइम का सिग्नल क्रॉस हो गया था और हिस्ट्री ने लिटरली डीएम कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में ना हम वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास एक्सेलरेशन और एनर्जी जैसे बोरिंग बातों को बाय बाय कह रहे हैं। ना ही हम निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन या न्यूटन की किसी थ्योरी या एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने लगे हैं, बल्कि हम फिजिक्स का जिन भूत प्रीतों के साथ ताल्लुक देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह वक्त की दीवारों से पुरानी और आने वाली आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। कैन, डेबी और निक, तीन दोस्त इंग्लैंड के एक पुराने गांव डुडलस्टन में रहते थे। 1984 की बात है। एक दिन उन्हें अपने घर की दीवारों और फर्श पर अजीब तरह के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। उन्हें लगता है कि किसी की शरारत है, इसलिए पेंट से मिटा दिया, लेकिन फुटप्रिंट्स अगले दिन वापस आ गए। फिर अजीब हादसे होने लगे। उनकी कैट के फूड के कैन्स पिरामिड की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर स्टैक होने लगे। हवा में ठंडी लहरें चलने लगीं और एक इनविजिबल शख्स की प्रेजेंस महसूस होने लगी। ये सिर्फ शुरुआत है मेरे दोस्त। दिसंबर 1984 में वो एक पार्टी से वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें अपने घर में एक ग्रीन कलर की लाइट एंटर होती हुई दिखाई देती है और ये रोशनी उनके कंप्यूटर से आ रही थी। एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं था, और कंप्यूटर में एक अजीबो-गरीब नोटिफिकेशन था। कुछ मैसेजेस थे और मैसेजेस में उनके नामों के साथ ये भी लिखा हुआ था कि जिस घर में तुम रहते हो ना, ये मेरा घर है। ये मैसेजेस पुरानी इंग्लिश में लिखे होते थे। कैन एक हाई स्कूल टीचर था। वो जाके ये मैसेजेस अपने लिटरेचर के कोलीग को दिखाता था जो कि उसे ट्रांसलेट करके देता था। मैसेज लिखने वाले ने अपना नाम ल्यूकास वेनमैन बताया और ये दावा किया कि ये उसका घर है, और तो और उसको इन तीनों की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता था। जब कैन और डेबी ने ल्यूकास को रिप्लाई करना शुरू किया तो ल्यूकास ने बताया कि वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में है, मतलब डेबी कैन की गर्लफ्रेंड है, जो कि सच था। उसने लिखा, यू आर अ वर्दी मैन हु हैज़ अ फैंसीफुल वुमन एंड यू लिव इन माई हाउस विद लाइट्स द डेविल मेक्स। मतलब वर्दी मैन उसने कैन को कहा, फैंसीफुल वुमन उसकी गर्लफ्रेंड डेबी को कहा, लिव इन माई हाउस जिस कॉटेज में वो रह रहे थे उसको, और विद लाइट्स द डेविल मेक्स जो उनके घर में हरे रंग की रोशनी दाखिल हो रही थी उसका जिक्र कर रहे। ये सुनकर तो उन तीनों ने अपना सर पकड़ लिया। ल्यूकास कहता है कि जिस घर में ये तीनों रहते हैं 1546 में वो इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो घर लाल पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन जहाँ पर ये तीनों रहते थे उस पूरी सोसाइटी में तो कोई लाल पत्थरों वाला घर ही नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने घर को थोड़ा सा खोदा तो नीचे से लाल पत्थरों का स्ट्रक्चर मिला। ये जानकर वो और डर गए। ज़ाहिर है पास से उन्हें कोई बंदा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो मुसलसल सच साबित होती जा रही है। लेकिन ल्यूकास को ये नहीं पता था कि वो जिन लोगों को मैसेज भेज रहा है वो किस ईयर से हैं। कैन ने उसे बताया कि वो 1985 से हैं और आगे से ल्यूकास कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की तरह 2109 से समझ रहा था। इसका मतलब ये है कि ल्यूकास 2109 वाले किसी शख्स से भी बात कर रहा है। अब यहाँ पर दोबारा सुन लें कि ल्यूकास है 1546 से, कैन, डेबी और निक हैं 1985 से, और ल्यूकास ये दावा करता है कि वो 2109 यानी कि कैन, डेबी और निक के भी किसी फ्यूचर से बात कर रहे हैं। ये बात ल्यूकास की ज़बान में कुछ इस तरह से थी, आई थॉट यू वर फ्राम 2109 लाइक योर फ्रेंड हु ब्रॉट द बॉक्स ऑफ लाइट्स। बॉक्स ऑफ लाइट्स से मुराद वो कंप्यूटर था जिस पे ल्यूकास कम्युनिकेट कर रहा था। जी हाँ, और साथ ही उनका कंप्यूटर टू वे कम्युनिकेशन ओपन कर देता है, मीन्स के वो पास्ट और फ्यूचर दोनों में बात कर सकते थे। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन जिन वेबसाइट से कलेक्ट की है उनका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप मज़ीद बाल की खाल उतार लेना। अब कैन ने मज़ीद क्यूरोसिटी से अपने फ्यूचर यानी कि 2109 को मैसेज लिखा तो क्या जवाब मिला। शॉकिंग बात तो यही है ना कि जवाब भी मिला। अमेजिंग। जवाब ये था कि यू थ्री हैव अ पर्पस दैट शैल चेंज द फेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि तुम तीनों जो हो ना वो हमारे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो।
लेकिन सारी बातें तुमसे छुपाई गई हैं। जी, तो इन पे एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा है? पास्ट और फ्यूचर। वेरी इंटरेस्टिंग। ल्यूकस और 2109 के मैसेजेस का ताल्लुक वक्त का एक अजीब लूप सा लगता था। ल्यूकस ने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन जब कैन ने रिसर्च की तो ऑक्सफोर्ड का वो कॉलेज 1571 में बना था, जब ल्यूकस का टाइम ख़त्म हो चुका था। ल्यूकस के मैसेजेस साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ इतने प्रिसाइज थे कि हिस्टोरियन भी कंफ्यूज हो गया। एक दिन ल्यूकस ने कहा कि उसका गांव उसे छीन लिया गया और उसने अपनी कहानी लिखकर फ्यूचर में छोड़ दी। और बात सिर्फ मिस्टीरियस मैसेजेस तक तो नहीं थी ना, बल्कि इनके घर में होने वाली हलचल बढ़ती जा रही थी। पूरी रात इनके घर में चलने की आवाज़ें आती थी, हर जगह पाँव के निशानात, दीवार पर चाक से मैसेजेस और ल्यूकस का नाम भी लिखा होता था। घर में टेम्परेचर डिफरेंस, कहीं पे टेम्परेचर बहुत लो, कहीं पे बहुत हाई। इस सब से तंग आकर निक इस हॉन्टेड हाउस को छोड़कर चला जाता है। कैन और डेबी पड़ोस में एक और घर में रहने लगते हैं, लेकिन ये सब इतना डिस्टर्बिंग था कि डेबी खुद से इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जब वो उस एरिया का मैप निकालती है तो उसे पता लगता है कि जिस घर में वो रहते हैं वो ले लाइन पर बना था। अब ये ले लाइन क्या होती है? ले लाइन्स जो है ना, ये एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है जहाँ लोग कहते हैं कि अर्थ पर कुछ इनविजिबल एनर्जी लाइंस होती हैं जो कि किसी स्पेशल स्पिरिचुअल या कोई मैग्नेटिक पावर को कैरी करती हैं, और जहाँ पर ये लाइंस क्रॉस होती हैं वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि घोस्ट की आवाज़ें आना, फुटप्रिंट्स या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी। तो उनका जो कॉटेज था जिसमें वो तीनों रह रहे थे वो उस जगह पे बना हुआ था जो कि ले लाइंस को क्रॉस करती है। ये पता करने के बाद तो कैन और डेबी को लगा कि अब उनके पास एक एविडेंस आ गया है कि उनके साथ ये इतनी अनयूजुअल चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जानने के लिए सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च से रब्ता किया। ये एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी कि जिनों भूतों के पीछे साइंटिफिक रीजंस को फाइंड करती है और उनको इन्वेस्टिगेट करती है। तो जब उन्होंने इनके घर विज़िट किया, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा विज़िट किया, जब विज़िट किया तो उनको लगा कि यहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी डिटेक्ट ना हुई। कैन और डेबी के लिए ये सिचुएशन और कंफ्यूजिंग हो रही थी। उनको लग रहा था कि उनका एक्सपीरियंस किसी दूसरी दुनिया की एंटिटी से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन एसपीआर के रिसर्चर्स ने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की, जैसे हाउस का स्ट्रक्चर या किसी नेचुरल कॉज का इफेक्ट वगैरह। लेकिन जब उन्होंने कोई सॉलिड एविडेंस नहीं फाइंड किया तो वो वहाँ से चले गए। अब कैन और डेबी और भी ज़्यादा पजल फील हुए और उन्होंने अपनी तरफ से पर्सनली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एक दिन कैन लूकस से पूछता है कि क्या उनके घर में सामान लूकस इधर उधर कर रहा है, तो लूकस कहता है कि नहीं, ये काम वो नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसा ही काम उसके साथ भी हो रहा है, यानी कि पास्ट में हो रहा है। तो यहाँ से ये शक होता है कि शायद इन चीज़ों के पीछे 2109 से बात करने वाले इंसान का हाथ है। 2109 से बात करने वाला शख्स कैन को क्या धमकी देता है? इसके अलावा लूकस कैन को किन किताबों के बारे में बताता है कि ये उस कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ी हैं, वहाँ से जाके इनको रीड करो और मेरे बारे में मज़ीद जान सकोगे। इसके अलावा कैन का एक कोलीग पीटर इनके घर में आता है, तो उस पर क्या बीतती है इस टाइम ट्रैवल पास्ट फ्यूचर पैरेलल यूनिवर्स की कहानी के पीछे, तो ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करना है, आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट फील हो रहा है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।